हमारे पुरुष लोग। औरत लोग पूरा मट्टी उठाने पूरा एरिया पैदल जाती है, पैदल आती है, सवेरे गई तो शाम को आती है। वो काम करेंगी तो ही अपना पेट भर सकती है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये हम बोले धारावी में घर के बदले घर वहीं दिलाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, मिलना ही चाहिए ऐसा बोला गया था। अब उबाटा के ही अनिल परब भी है, वो भी ये लिख के दे हमको या बोले आगे कम से कम कि भाई हम लोग यहाँ घर के बदले घर देंगे। जगह पे हमें जगह चाहिए, एक मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, या जो भी अपने धर्म का जो है ना सब कुछ चाहिए, मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसमें सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो आगे जाके हमको क्या भरोसा मिलेगा इनसे कि ये हमको घर के बदले यहाँ घर दिलाएंगे। मेरे साथ धोखा नहीं है सर, पहले बोला ना वो हमको, पहले बोला हो, पहले हमारा कागज पत्र दिया। कोई घर काम करते, कोई ईंट रेती उठाते, कोई टाइल मार्बल का काम करते हैं हमारे पुरुष लोग। औरत लोग पूरा मट्टी उठाने पूरा एरिया पैदल जाती है, पैदल आती है, सवेरे गई तो शाम को आती है। वो काम करेंगी तो ही अपना पेट भर सकती है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे जो घटना हुई है, हमारी घटना ऐसी हुई, एक बार पानी भर गया 2005 में, कई लोगों का 2000 की स्लिपें थी। मतलब आप लोगों का कहना है कि आपने काफी स्ट्रगल किया है ये इलाके में और आप इस यहाँ पे ही रहना चाहते हैं ना? अच्छा, कितना कमाते हो आप लोग दिन भर का? मी बोलते थांब जरा से दादाला आमची नमस्कार आहे, आमची लोकाला कळत नाही। हा अनिल प्रभ दादा, आम्ही आमची एरियाचं येऊन आमच्या बरोबर गदारी नको, तू सोदा सरळ येऊन बोलले लोकाला जमीन बांधलेलं आहे, अशी घर उघडं नाही बांधलेलं आहे। 10 वर्ष पाणी बाहेर निघून पाजलेलं आहे आम्ही, 10 वर्ष पर रात्री 4 वाजता उठत होते, 10 वाजता पाणी भारतनगरवाले दिलेले आम्हाला, 9 वाजतापासून पाणी भरत होते, तेव्हापासून आम्ही कष्ट केलेलं आहे। दादाला सरळ माहिती आहे आमच्या एरियाचे दादा आहे, असं लोक बरोबर अन्याय करायचं नाही, काही आहे तोटलं आम्हाला मंदिरावर येऊन सांगायचं। दादा सरळ यायचं स्टेजवर, इथला लोक कमिटीवाले सांगत नाही, मेंबर सांगत नाही, कुणी मुख्य सांगत नाही, कुणी आणते कुणी खाते, सरळ समोर यायचं, ते लोक बी सरळ समोर यायचं आणि लोका बरोबर गदारी नको हटलेले। अजून 50 वर्ष आमचं घर अशीच राहू दे, आम्हाला बिल्डिंगची शोक नाही, कोणाला बिल्डिंग थोड़ा सा पीछे तो थांबा तब क्या देख रहे हो तो आप लोग को कैसा फील हो रहा है कि कुछ फ्रॉड सा हो गया आप लोगों के साथ या हो रहा है, कोशिश हो रही है? ये संत ज्ञानेश्वर नगर लगभग 5000 झोपड़ी है यहाँ पे और 32 से 34 सोसाइटी है। तो शुरुआती में ये लोग ने सबसे पहले 32 लोग सोसाइटी को ख़त्म करने की कोशिश की और 5 ग्रुप बनाए, और वो 5 ग्रुप ऐसे बने, 7 ग्रुप ऐसे लोगों के बनाए जो उनके फेवर के थे। तो वो जैसे अनिल परब साहब बोल रहे कि आप आओ मीटिंग करो, तो हम लोग को वो 7 ग्रुप में आम लोगों को ना लेते हुए उनके जो खास लोग थे या दलाल थे या चमचे थे, उनके जो भी थे उनको लिया गया, उनसे मीटिंग की। और एक मीटिंग यहाँ पे इसी मंदिर में, इसे मंदिर की पूरी जगह है यहाँ तक, ये आप जहाँ तक खड़े ये पूरी लंबी चौड़ी जगह है, लेकिन इसको मोकड़ी जगह अभी से ही बता रहे। तो जो आदमी पहले मंदिर की जगह कोई मोकड़ी जगह बता रहा है, तो आगे वो मंदिर देगा या नहीं देगा? हमारी मस्जिद है यहाँ पे, मंदिर है यहाँ पे, इसके विषय में हम लोग पूछते तो कोई जवाब नहीं मिलता हमको। इसके अलावा वो 7 ग्रुप जो फैसला वहाँ पे सुन रहे हैं वो आते हैं और हम लोग को बताते नहीं है। बस ये है कि भाई कल GBR होगा। अब वो GBR में भी लोगों ने पूछने की कोशिश की है कि भाई ये SRA का है या प्राइवेट है, तो उनको वहाँ पे दबाया गया पुलिस के माध्यम से, उनके गुंडों के माध्यम से, किसी को पूछने का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट जमा किए, उसके बाद हमने SRA में उसके RTI डाली गई, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि हमारे माध्यम से कोई GBR हुआ नहीं है। उसके बावजूद ये लोग ने आज यहाँ पे 8 दिन से सर्वे चल रहा है, सर्वे के बाद बायोमेट्रिक लाने वाले, लेकिन ये सर्वे से पहले GBR मीटिंग होना चाहिए और दूसरे बहुत सारी फॉर्मेलिटी SRA के, वो ना करते हुए डायरेक्ट ये लोगों ने सर्वे लेके आ गए। इसके बारे में हम SRA गए थे, SRA में CO से पूछा गया तो उनका एक ही बात बोलना बार बार है। सब बात बताइए। हाँ। कितने साल से यहाँ पे मोस्टली जो लोग रह रहे, कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल पकड़ के चलो, 40 साल से है। और यहाँ पे खड्डे थे, नाला था पूरा, ये गटर था। हाँ, इसमें लोगों ने मेहनत किया, मट्टी उन्होंने अपना यहाँ पे बसेरा बनाया। आज बसेरे को उजाड़ने के लिए इन्होंने एक स्कीम लाई जिसे बता रहे SRA की, लेकिन ये SRA की नहीं है, ये फंसाने की स्कीम लाई है। इसमें डेवलपर कौन है? कभी सुनने में आता है कि अडानी यहाँ पे काम करने वाला है, कभी सुनने में आता है कि शाहिद बलवा यहाँ पे DP Realty वाला काम करने वाला, और यहाँ पे फिलहाल तो शिव इंफ्रा वाला हमको दिख रहा है। लेकिन ये डेवलपर लोग जो काम कर रहे हैं, धाराई में भी चालू है अडानी का,
थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था उद्धव साहब का कि हम बोले धारावी में घर के बदले घर वहीं दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश नहीं, मिलना ही चाहिए ऐसा बोला गया था। अब उबाटा के ही अनिल परब भी है, वो भी ये लिख के दे हमको या बोले आगे कम से कम कि भाई हम लोग यहाँ घर के बदले घर देंगे, वो इवन बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। लिखने की बात तो हम सारे ही मांग रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही देख लिया जब GBR बोगस हो गई और सारी जो फॉर्मेलिटी रहती, पेपर वर्क जो रहते हैं SRA के, सारे बोगस तरीके से हो रहे, इसमें सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो आगे जाके हमको क्या भरोसा मिलेगा इनसे कि ये हमको घर के बदले यहाँ घर दिलाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर 75 से लेके 95% तक जो लोग हैं रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, और इनका एक आखिरी प्रॉपर्टी है ये घर। अगर ये घर से भी बेघर हो जाते हैं तो ये कहाँ जाएंगे, रोड पे आएंगे। तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी से और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी से कि इस मैटर में हस्तक्षेप करें और हम लोगों को हमारे हक का घर, हमारे सपनों का घर हमें यहीं दिला के दे। ये चीज़ें अगर वो वहाँ तक पहुँचती है तो वो अगर इंटरफेयर करते हैं इसमें, तो हो सकता है कि यहाँ के दलालों का मुंह बंद हो जाए। लेकिन अब तक ऐसा किसी से हुआ नहीं है, ना डिपार्टमेंट कुछ कर रही है, ना पुलिस कर रही है। पुलिस बार बार ये बोलती है कि हमारी तो ड्यूटी है, हम कर रहे हैं, और SRA बोलती है हमारे ऊपर प्रेशर है। तो प्रेशर किसका है? पॉलिटिकल लेवल का। तो वो पॉलिटिकल लेवल के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे एकनाथ जी शिंदे जी से कि वो इसमें इंटरफेयर करे और हमारे लोगों को घर के बदले घर दिलाए और यहीं पर दिलाए। बस यही हमारी मांग है। आप पॉलिटिक्स को समझते हैं? किस तरह की पॉलिटिक्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है? नहीं, यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों को समझ में आ रही है कि यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं आ रहा है, कोई आमदार नहीं आ रहा है, या कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे नहीं आ रहा है। इससे समझ आता है ना कि बाबा कि जो पे यहाँ पे सर्वे हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन कोई नेता यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आज जो सर्वे हो रहा है लोगों को बताया जा रहा है ये गवर्नमेंट सर्वे है, ये गवर्नमेंट सर्वे है, यही सर्वे नहीं करेंगे तो तुम्हारा घर अपात्र होगा, तुम्हें ये घर नहीं मिलेगा। लोगों में कंफ्यूज है कि कंफ्यूजी बहुत है कि ये सर्वे बिल्डर ने लाया हुआ है कि SRA ने लाया हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा भड़काया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट का सर्वे है, ये नहीं करेंगे तो तुम्हारा घर अपात्र होगा। मतलब एक तरह से क्लियरिटी नहीं है उनके स्टेटमेंट में, उनके थॉट में, उनके एग्रीमेंट में कि हो क्या रहा है। किसी भी तरह हमको ग्रुप हटाना है। 1 नंबर से 7 नंबर जो ग्रुप बनाया गया है वो ग्रुप को हटा के हर कमेटी को लिखित में देगा, और घर के बदले घर यहीं पे गणेशन में देगा, कितना भाड़ा देगा, कितना महीने में बना के देगा, कितना एरिया देगा, वो सब लिखित में हर कमेटी को लिख के देगा। तो हम लोग उसके लिए राजी है, हर एक कमेटी को लिख के देगा तो हम इसके लिए राजी है। अनिल परब को विनती करता हूं कि हमको लिख के दो। अनिल परब के विरुद्ध में नहीं है और ना ही SRA के विरुद्ध में है, हमको लिखित में चाहिए, हर कमेटी को लिखित में चाहिए कि आपको यहीं पे बन के देगा जगह, यहीं पे जगह पे यही रूम मिलेगा हर एक रूम वाले को। जो 7 ग्रुप थे उसमें से पहले शुरू में तो वो लोगों ने इनके फेवर में काम किए अनिल साहब के और बिल्डर के, लेकिन आज उनको भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं घोटाला होने वाला है, घर के बदले घर नहीं मिलने वाला है हमको। तो वो ग्रुप वाले भी कुछ लोग अंदर ही अंदर से टूट रहे और वो हमारे फेवर में आ रहे हैं। टोटल 32-34 सोसाइटी में से 22 सोसाइटीज का विरोध है इसमें। क्यों है? अगर तो आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो सारी चीज़ें सामने आएंगी तो हम लोग हिम्मत करेंगे। अब हमको यही नहीं बताया जा रहा है कि घर कहाँ मिलेगा। वैसे भी महाराष्ट्र में SRA के 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ठप पड़े हुए हैं। उसका रीज़न यही है कि पहले उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं थी, बाद में फिर बताया कि वो स्कीम आ गई, ये स्कीम आ गई, लोगों को भाड़ा नहीं मिला है। और हमारे सबसे नज़दीक में शिवालिक वेंचर का काम चालू है गोलीबार में, वहाँ भी ये मसला है। ये पीछे आप देख रहे हैं पत्थर नगर का एक प्रोजेक्ट चालू है, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे मसले हैं। उसकी वजह यह है कि पहले पेपर वर्क ठीक से हुआ नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं गई। ऐसे लोगों को बड़ा बना दिया जो खुद अंगूठा छाप है, जिनको जानकारी नहीं है, उनके माध्यम से इन्होंने पेपर वर्क करा दिया और उनको झूठे आश्वासन दे दिए कि भाई हम सबको घर देंगे, लेकिन आज तक लोगों को घर ठीक से मिले नहीं है। मतलब आप लोग का यही कहना है कि अगर बिल्डर बना के दे रहा है तो इसी जगह पर दे, या फिर आप लोग को इंश्योर करे कि आपको कौन सी लोकेशन पे या क्या मतलब ये सारी चीजें अगर पेपर ऑन पेपर होती है तो हम प्रॉपर मतलब हमको विश्वास होगा कि नहीं। हाँ, हम खुद सर्वे होना जरूरी है, हमको भी समझ में आता है। लेकिन जब आपने प्रॉपर हमसे कम्युनिकेशन किया ही नहीं है, आपने हमको पेपर वर्क बताया ही नहीं है, उनके जो एग्रीमेंट आए थे उसमें ये एक चीज़ मेंशन हुई थी कि महाराष्ट्र शासन की स्कीम के अनुसार आपको कहीं भी मतलब मिल जाएगा मोकली जगह पे।
अरे भाई जब हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ पले बड़े, तो हमको यहीं दिया जाए ना, हम क्यों दूसरी जगह पे जाए। हमारी बार बार सारे लोगों की एक ही मांग है कि घर के बदले घर, और वो भी संत ज्ञानेश्वर नगर में ही मिले, बस इससे ज्यादा किसी का कोई मांग नहीं है। अगर ये मांगे हमारी एक्सेप्ट होती है तो हम लोग सारे लोग बिल्डर के अगेंस्ट भी नहीं है, सारी की स्कीम भी अगेंस्ट भी नहीं है, और उबाटा के अनिल परब के भी अगेंस्ट नहीं है। हम उनके साथ मिलके काम करेंगे, बस हम हमको लिख के दे दो। ग्रुप हटाइए, है ना, पानी भरा हुआ था, ये लोग सब पूरा बहुत तकलीफ में थे। हाँ, तो वो जो है ना, इसकी उतनी जो है मिटी गई, ये सर पे उठा के सब लोग मेहनत करके बनाया। तो हाँ, और इसको जो है ना, अभी कम से कम जब पहला तो जो है 13-14 कमेटी थी, अभी 35 बोल रहे हैं, और उन्हें कमेटी सब पूरा रजिस्ट्रेशन है, सब मेंबर है सब, लेकिन किसी को सुनवाई नहीं है कि ये कमेटी कहाँ है, कौन है, कुछ पता नहीं। हाँ, हम बोल रहे हैं कि चलो ये अब किसको बनाया, क्या बनाया, पता नहीं है। मतलब आप लोग के मन में डर है कि यार हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है ना, धोखा है कि यही जगह पे हमें जगह चाहिए, एक मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, या जो भी अपने धर्म का जो है ना, सब कुछ चाहिए, मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। हाँ, हम उनसे जो सब लोग बोली जैसे जैसे बोले ना, वो उनकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये हमारी मेरी भी मांग वो है कि सबको मंदिर मिले, हाँ, घर मिले, मंदिर मिले, चर्च मिले, सबको मिले, ये मेरी आशा है। बढ़िया। आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे रहते हो? एक्चुअली अपने को पहले फर्स्ट में क्या बताया ये अनिल परब साहब ने मुझे बताया वो लोगों ने, आप मुझे बताइए यहाँ के लाइफस्टाइल, यहाँ के लोग करते क्या है? कि हमारे को यहीं पर बना के हमारे को यहीं पर चाहिए। गोर गरीब जो इतना पब्लिक है यहाँ पर कि वही तो एक खाली बेचारे उन लोग का ना तो गांव में खेती है, ना तो घर, ना कुछ भी नहीं है, खाली 6x6 में यहाँ पर पड़े हुए। तो उन लोग को अभी उन लोग बिछड़ जाएंगे तो फिर उन लोग क्या करके खाएंगे? रास्ते पे बैठेंगे यहाँ पर? रास्ते पे तो नहीं बैठ सकते उन लोग। उन लोग का जो भी है सारा दिन काम करते हैं और शाम को छत में खा के पी के उन लोग सोते हैं वहाँ पर। तो छत के बदले छत चाहिए, बस दूसरा कोई नहीं चाहिए। अभी देखो कोई भी चाहे सावंत हो चाहे कोई बिल्डर, उससे हमको लेना देना कुछ नहीं है। हमको लिखत चाहिए कि यहाँ पर लिख के आपको दे रहे हैं, यहाँ पर ज्ञानेश्वर नगर करके हमको लिखत चाहिए हमको यहाँ पर, बस दूसरा कुछ नहीं है हमारे। क्या बोलोगे आप? वही बोल रहे हैं, हम लोग आखा दिन मट्टी उठाते बेटा, मट्टी उठा के पेट भरते, दूसरा क्या करते हम लोग, क्या काम करते, क्या करते? वही आखा दिन मट्टी, बारिश में मट्टी उठाते सिर पे और काम करते, पेट भर के खाते। हम लोग का क्या कमा के रखे क्या? कोई क्या बिल्डर लोग, स्टेट लोग दे रहा है हम लोग, घर का बदले घर चाहिए कर क्या बोल रहा है? यही बात बोल रहा है, यहाँ पे ही चाहिए। आप भी आ जाओ, आप भी कुछ बोलोगे, आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारा सबका एक ही रिक्वेस्ट है कि हमको घर के बदले घर चाहिए। कौन आ रहा है सर्वे करने को, हमको किसको भी नहीं पता, किधर से आ रहे, कौन है, हमारे सब फोटो पास है, सब कुछ है, कहाँ से आ रहे कुछ भी नहीं पता। कुछ पता रहेगा, सब कुछ रहेगा हमारे पास, जो कौन आ रहा है, किधर से आ रहे, तभी हम सर्वे करने को देंगे ना। हम अनिल परब साहब के साथ ही है, पर हमको लिखित में चाहिए, बट हमको तभी हम सर्वे करने को देंगे, नहीं तो बिल्कुल। अनिल परब जी के साथ हो, लेकिन उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है? आप लोग खुश हो उनके रिस्पांस से? तभी ग्रुप बनाया था, इधर मीटिंग हुआ था, तभी बोले थे कि सब करेंगे, सब घर के बदले घर देंगे बोले, इसी मीटिंग में बोले थे। यहाँ पे मंदिर है, इधर ही मीटिंग, ग्रुप तोड़ना है हमें, ग्रुप नहीं चाहिए, कमेटी से ही होना चाहिए सब, ग्रुप सिस्टम नहीं है, हमको नहीं चाहिए ग्रुप सिस्टम, बस यही सबका रिक्वेस्ट है। ग्रुप सिस्टम बनाया और कौन कौन मेंबर जो खड़ा हो गए ना, वो लोग को कोई रिस्पांस नहीं है, को अपना खुद से खड़ा हो गया, ऐसा बात हो गया। हम लोग का कैसा है ना, कौन मेंबर बनाया, ग्रुप सिस्टम हटाने का, कमेटी वालों को बुलाने का, आप एक क्लैरिटी दे दो हम लोग को। क्लैरिटी के हिसाब से हम लोग साथ ही रहेंगे, हम लोग को वो लड़ाई क्यों लड़ रहे कि उनसे विरोध नहीं है, उनका साथ है, पर हम लोग को खाली एक क्लैरिटी दे दो ना कि हम लोग को जगह पे जगह बना के देगा, हम लोग सब पब्लिक राजी हो गए ना, आराम से हम लोग बायोमेट्रिक करवा के देगा, क्योंकि हम लोग को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा, पब्लिक परेशान हो रही कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, यही प्रॉब्लम, और कुछ विरोध नहीं है। होल एंड सोल आप लोग का यही कहना है कि आप लोग को एक एग्रीमेंट दे लिख कर कि आप